हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली हम देखते हैं जर्मनी के श्लॉस एलमाउ में G7 समिट ऑर्गेनाइज होती है और वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था। तो आज हम इस समिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार G7 ग्रुप है क्या। हम यहाँ पर इस समिट के हाईलाइट्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या कहा इस समिट में, और लास्ट में हम इस समिट की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस समिट की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और ओवरऑल पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए यहाँ पर ये समिट क्या इंपॉर्टेंस रखती है। आइए सबसे पहले जानते हैं G7 ग्रुप के बारे में। G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसको लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स जिसके मेंबर हैं। G7 की हर समिट में यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं। G7 हर साल हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता है। इस साल जर्मनी प्रेसिडेंट है G7 का, इसलिए हम देखते हैं कि इस साल G7 समिट जर्मनी में हो रही है। G7 कंट्रीज़ वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, 31% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा 21% कार्बन एमिशंस G7 कंट्रीज़ करती हैं। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि इंडिया और चाइना जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं और जो इस वक्त लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, वो G7 ग्रुप की परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं। G7 कंट्रीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्लोबल ट्रेड में। फॉर एग्ज़ाम्पल USA और जर्मनी एक्सपोर्ट नेशन है और 2021 में लगभग इन दोनों कंट्रीज़ ने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड किया था। 2022 समिट जर्मनी में की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जर्मन चांसलर ओल्फ श्लॉस ने इंडिया को, अर्जेंटीना को, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को एज अ पार्टनर कंट्री इनवाइट किया। इस समिट में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वर्चुअली पार्ट लेंगे और साथ में यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि UN, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भी इस समिट में पार्ट लिया। इस साल की G7 समिट का गोल था प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। इसको अचीव करने के लिए 5 मेजर गोल हाईलाइट किए जर्मन चांसलर ने। पहला गोल है स्ट्रॉन्ग अलायंस फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। दूसरा है सेटिंग द कोर्स फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा है एनहेंस्ड प्रिपेयर्डनेस फॉर हेल्दी लाइफ। चौथा है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन अ बेटर फ्यूचर। और आखिरी है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो बेसिकली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए सस्टेनेबल प्लैनेट की बात की जा रही है। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात और हेल्थ की बात की जा रही है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में किस तरह से कम रिस्क हो इसको लेकर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। और यहाँ पर मेजर पावर्स को साथ लाने की बात की जा रही है ताकि ग्लोबल कम्युनिटी स्ट्रांगली ग्रो कर सके। आइए अब डिस्कस करते हैं इस साल के समिट की कुछ मेजर हाईलाइट्स। इस साल G7 ग्रुप ने और उसकी 5 पार्टनर कंट्रीज़ ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है जिसका टाइटल है 2022 रिजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को लेकर उठाया गया। जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया कि वो करेजियस डेमोक्रेसीज जो इस वक्त ऑपरेशन और वायलेंस के खिलाफ लड़ाई कर रही हैं, उनकी मदद करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि ग्लोबली डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बढ़ सकें। यहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनाई जाएंगी ताकि ग्लोबल कम्युनिटी मिलकर इक्विटेबल वर्ल्ड की तरफ प्रोग्रेस कर सके। इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि G7 कंट्रीज़ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट करना चाहती हैं। यहाँ पर जो UN के अंदर प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको डिफेंड करना चाहती हैं। यहाँ पर कंट्रीज़ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीसफुल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर अगर कोई थ्रेट और फोर्स का यूज़ करता है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई और साथ में मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई ताकि हम ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करें। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि हमको टेक्नोलॉजीज़ डेवलप इस तरह से करनी है, यूज़ इस तरह से करनी है जिससे कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएँ। यहाँ पर G7 ने और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने साथ में मिलकर ग्लोबल अलायंस
फॉर फूड सिक्योरिटी भी इस्टेब्लिश की है ताकि वो फूड क्राइसिस को एड्रेस कर सकें जो इस वक्त हमको देखने को मिलती है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। इस समिट के दौरान रशिया यूक्रेन वॉर को भी डिस्कस किया गया और यहाँ पर डिस्कस किया गया कि किस तरह से रशिया पर प्रेशर बनाया जाए ताकि वो यूक्रेन से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाए और यहाँ पर यूक्रेन को किस तरह से सपोर्ट किया जाए इस बारे में भी बात की गई। यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट में फ्री स्पीच को लेकर भी बात की गई। यहाँ पर हर कंट्री ने इंक्लूडिंग इंडिया इस बात का कमिटमेंट दिया है कि वो ओपन पब्लिक डिबेट को प्रमोट करेंगे, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो इंफॉर्मेशन को, फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर सिविल सोसाइटीज़ और सिविल सोसाइटी एक्टर्स का फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो G7 समिट से निकल कर सामने आते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर क्या कहा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स को लेकर डेडिकेशन रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, उसको हाईलाइट किया। इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड को यहाँ पर हाईलाइट करते हुए मोदी जी ने कहा इंडिया के पास अब नॉन फॉसिल फ्यूल से आने वाली एनर्जी कैपेसिटी 40% हो गई है और ये टारगेट इंडिया ने 9 साल पहले ही अचीव कर लिया है। यहाँ पर इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल को लेकर 10% का टारगेट था उसको भी इंडिया ने 5 महीने पहले अचीव कर लिया है। इंडिया के पास इस वक्त वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है कोचिन में। यहाँ पर मोदी जी ने यह भी बताया कि 2030 के एंड तक इंडियन रेलवे नेट जीरो बन जाएंगी। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब कोई इंडिया जैसी बड़ी कंट्री इतना एम्बिशन दिखाती है क्लाइमेट चेंज को लेकर तो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इंस्पायर होती हैं। यहाँ पर इस बात को भी हाईलाइट किया गया कि इंडिया में इस वक्त क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ का मार्केट डेवलप हो रहा है और इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि G7 कंट्रीज़ इस मार्केट को सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर इस बात को भी हाईलाइट किया गया कि इंडिया जब किसी भी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है तो वो अफोर्डेबल बन जाती है पूरे वर्ल्ड के लिए क्योंकि इंडिया के पास इतना बड़ा मार्केट है। यहाँ पर मोदी जी ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि इंडिया का जो कल्चर है, लाइफ स्टाइल है, उसकी पहले से ही कोर थ्योरी रही है सर्कुलर इकोनॉमी की। इसलिए हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की फाइट में इंडिया बहुत जल्दी एक लीडर की तरह उभर सकता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि जो लास्ट ईयर ग्लासगो समिट हुई थी वहाँ पर उन्होंने एक मूवमेंट का कॉल दिया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उस चीज़ को लेकर इंडिया आज भी कमिटेड है और इंडिया आज लगातार उस गोल की तरफ काम कर रहा है और अपने नागरिकों को इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाने में मदद कर रहा है। और यहाँ पर जो लाइफ मूवमेंट के फॉलोअर्स हैं उनको PPP का नाम दिया गया है, प्रो प्लैनेट पीपल। यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि हमको लगातार प्रो प्लैनेट पीपल्स की संख्या बढ़ानी है ताकि हम आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकें। इस स्टेटमेंट के साथ साथ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस भी किया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी G7 के इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं और पार्टनर कंट्रीज़ के लीडर्स हैं उनके साथ भी मोदी जी ने मुलाकात की और यहाँ पर बायलैटरल डिस्कशंस भी किए गए USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, जर्मनी के चांसलर के साथ, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ और भी दूसरे लीडर्स के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशंस किए गए। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि G7 समिट का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। यहाँ पर जब इंडिया को लगातार ऐसी इंपॉर्टेंट समिट्स में इनवाइट किया जाता है तो ये बात ये बताती है कि इंडिया की एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन काफ़ी बढ़ गया है वेस्टर्न वर्ल्ड में। और यहाँ पर यह बात एक्सेप्ट कर ली गई है कि इंडिया के सपोर्ट, इंडिया के व्यू पॉइंट की हमको ज़रूरत रहेगी जब भी हम कोई ग्लोबल चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जब भी हम ग्लोबल एफर्ट्स की बात करते हैं तो उस एफर्ट में इंडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब भी ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने की बात की जाएगी तो वहाँ पर इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सॉल्यूशन देने में। इसके अलावा जब भी ऐसी समिट्स ऑर्गेनाइज होती हैं तो वहाँ पर ग्लोबल इश्यूज़ को उठाने का मौका मिलता है और साथ में यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स को इनफॉर्मली और फॉर्मली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। इस वक्त अगर हम देखें तो वर्ल्ड कम्युनिटी ऑयल क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिक रिसेशन जैसी कुछ इंपॉर्टेंट क्राइसिस को फेस कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी यहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ में आएँ और इन सब क्राइसिस से निकलने के लिए डिस्कशन और डायलॉग हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा 2022 G7 समिट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।